ज़्यादा विचार शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार कई प्रकार का ज्ञान आज की पीढ़ी के पास भी उपलब्ध है, बस उसे संग्रहित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग उसे छद्म विज्ञान कहते हैं क्योंकि वह उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो उसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है, चाहे वह अलग विज्ञान हो, चाहे हमारी समझ से भी बाहर हो। क्योंकि मुख्य धारा के वैज्ञानिक एक निश्चित पद्धति द्वारा ही विज्ञान की खोज कर पाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में विज्ञान की खोज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाकर उसमें आविष्कार किए जा सकते हैं, प्रयोग किया जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है, उन प्रयोगों को स्वयं ही देखा जा सकता है। और ध्यान के स्तर पर यदि शुद्ध ध्यान को प्राप्त कर लिया जाए तो उस खुद व्यक्ति को भी मालूम नहीं रहता है कि उसने क्या जाना है। क्योंकि ज्ञान और व्यक्ति एकाकार हो जाते हैं, जानने वाला नहीं बचता है। जब जानने वाला ही नहीं बचा तो ज्ञान किसको उपलब्ध हुआ। इसलिए कबीर ने कहा, गूंगे का गुड़, अर्थात गुड़ के मिठास का स्वाद गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता। वह उसका आनंद ले रहा है लेकिन दूसरों को नहीं दे सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तो दिया, लेकिन साक्षात्कार स्वयं अर्जुन को करना पड़ा, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। कृष्ण के विराट रूप, विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को दिया, लेकिन दर्शन तो अर्जुन को ही करना पड़ा। लेकिन उसके लिए सामान्य आंखें काम नहीं करती थी, दिव्य आंखें दी गई, दिव्य चक्षु ददामि। जब कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो ही वह कृष्ण के असली रूप को पहचान सका। हम भी किसी भी चीज के असली रूप को कभी नहीं पहचान सकते, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा, जो भी देखा जा रहा है वो माया है। अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो अर्थात वह माया के दर्शन हो रहे हैं। यदि आपको समाधि के दर्शन हो रहे हैं, ध्यान की उपलब्धि हो रही है, विभिन्न प्रकार के रंग दिख रहे हैं या चमत्कार दिख रहा है, तो वो माया ही है, वह असत्य है, भ्रांति है। उसे शंकराचार्य जी ने मिथ्या कहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नेति नेति, यह भी नहीं वो भी नहीं, अर्थात जो भी दिख रहा है वो असत्य है, भ्रांति है। हम उसके पार जा सकते हैं, हमें उसके पार जाना है। इसलिए जो सच्चे ऋषि मुनि हैं चमत्कारों को नहीं मानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक भ्रांति, एक छलावा है। यह नयन रोग है, यह हमें सम्मोहित किया गया है। इसलिए सत्य की खोज निरंतर जारी है। ऋषि मुनि भी लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं।